तो चलिए अब हम आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के पीछे यानी 2017 के नतीजों की जानकारी दे देते हैं ताकि आप यहां समझ पाएं कि आखिरकार सियासी माहौल कैसा है। देखिए 2017 में बाराबंकी के हैदरगढ़ सीट पर करीब 65% मतदान हुआ था और इस चुनाव में बीजेपी के बैजनाथ रावत ने जीत दर्ज करी थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राममगन रावत को चुनाव में मात दी थी। और इसके बाद चलिए अब हम आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों की भी जानकारी दे देते हैं, जिसके बाद आप इस सीट का सियासी मिजाज समझ पाएंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि 2007 में बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह गोप ने जीत दर्ज की थी। 2012 में भी ये सीट सपा के खाते में गई थी और राममगन रावत विधायक चुने गए थे। मगर 2017 की जब आप बात करते हैं तो मोदी लहर में बीजेपी ने यहां चुनाव जीत लिया था और बैजनाथ रावत ने बीजेपी विधायक के तौर पर काबिज होकर दिखाया था। अब आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के उन कद्दावर चेहरों से रूबरू कराते हैं जो 2022 में भी इस सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी जीत का दमखम भर रहे हैं। उसी फेहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक का बैजनाथ रावत का, जो 2022 में फिर से दावेदारी पेश कर सकते हैं। दूसरा नाम है राजनाथ सिंह का, जो दावेदारी नहीं है लेकिन देश के रक्षा मंत्री हैं, तो नाम कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। इस सीट से उनका भी कनेक्शन है। तीसरे नंबर पर आते हैं सपा के राममगन रावत, जो 2017 के चुनाव में रनर अप रहे थे। चौथा चेहरा समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह गोप का है, जो दावेदार तो नहीं है लेकिन हाँ इस इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। और अब बारी है आपको बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा सीट के इन तमाम सियासी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से जानकारी देने की, जिसमें हम आपको इनके सियासी रसूख और ताकत का अंदाजा बता सकेंगे, आप भी लगा सकेंगे। इसी कड़ी में पहला नंबर आता है हैदरगढ़ के मौजूदा विधायक बैजनाथ रावत का। 2017 में हैदरगढ़ सीट से चुनाव जीते और मौजूदा विधायक वही हैं। बैजनाथ रावत 2 बार विधायक, 1 बार सांसद भी रहे हैं। हैदरगढ़ विधानसभा सीट के बड़े बीजेपी नेताओं में इनकी गिनती होती है। 1992 में बैजनाथ रावत प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हैदरगढ़ के सवर्ण वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। वहीं अब आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे की जानकारी देते हैं, जो दावेदार नहीं है लेकिन हैदरगढ़ ही नहीं बल्कि देश में इनका सियासी रसूख माना जाता है, चेहरा पहचाना जाता है। ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने 2002 में प्रदेश का सीएम रहते हुए हैदरगढ़ सीट से ही चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। राजनाथ सिंह मौजूदा वक्त में देश के रक्षा मंत्री हैं। इससे पहले मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो राजनाथ सिंह की पहचान देश के सबसे बड़े सियासी चेहरे के तौर पर हो तो कुछ गलत नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। और अब आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के तीसरे चेहरे के बारे में जानकारी दे, जो इस इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है, और ये हैं पूर्व विधायक राममगन। राममगन 2022 विधानसभा चुनाव में हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर सपा से विधायक बने। राममगन 2017 में विधानसभा चुनाव में हैदरगढ़ सीट पर सपा से रनर अप रहे। राममगन की ओबीसी और मुस्लिम तबके के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है, क्योंकि अच्छी खासी इनकी संख्या भी है इस सीट पर। इन्हीं खूबियों के साथ 2022 के लिए सपा से अपनी मजबूत दावेदारी ये पेश कर रहे हैं। चलिए अब आपको बाराबंकी के हैदरगढ़ विधानसभा सीट के चौथे बड़े चेहरे की जानकारी देते हैं, जो दावेदारी तो नहीं तय कर रहे हैं लेकिन इस इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं। ये है सपा के अरविंद सिंह गोप। अरविंद सिंह गोप 2003 उपचुनाव में 2007 चुनाव जीतकर इस सीट के विधायक भी रह चुके हैं। हैदरगढ़ के बड़े समाजवादी पार्टी नेता के तौर पर इनकी छवि है। अरविंद सिंह गोप की हैदरगढ़ के क्षत्रिय, ओबीसी, मुस्लिम वोटर्स के बीच मजबूत पैठ मानी जाती है और यही वजह है कि ये इस क्षेत्र में बड़ा सियासी असर रखते हैं। और अब सीधा रुख करते हैं अपने अवध क्षेत्र के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। और हैदरगढ़ सीट की हम बात करते हैं तो बीजेपी और सपा दोनों मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको 2022 के लिए किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है फिलहाल?
तो चलिए ये तो हम जानेंगे और बिल्कुल वाजिब सवाल है, इस पर तो हम जाएंगे, लेकिन इस बीच बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा सीट पर उन मुद्दों की भी तो जानकारी आपको दे, क्योंकि आने वाले वक्त में यही मुद्दे अहम किरदार निभाएंगे। पहला बड़ा मुद्दा है अस्पताल का। देखिए, अस्पताल बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन ये पूरी नहीं हुई है। दूसरा बड़ा मुद्दा है विकास का। इलाके के विकास को बड़े पैमाने पर करने की मांग बड़ी पुरानी है। तीसरा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। लोग परेशान हैं, पलायन को मजबूर है क्योंकि रोजगार की कमी है। तो देखिए, ये अहम मुद्दे हैं हैदरगढ़ के, जो यहाँ के लोगों के बीच जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लोग हर बार चुनावी वादों में इनका जिक्र सुनते हैं, लेकिन असर कितना होता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।